वहां पर पहुंच जाते हैं। ऐसी लघु कथा है, जब मेरे प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। कहां पर? लंका पर विजय प्राप्त की थी और अयोध्या वापस आए थे। तो हुआ क्या? तो उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ तो वहां से विभीषण जी आए थे, सुग्रीव जी आए थे, बजरंगबली भी थे वहां पर, और आसपास के सभी राजागण वहां पर विराजमान थे। और मेरे ठाकुर जी का, मेरे प्रभु श्री राम का केवल एक मित्र था। जब उनको पूछा गया अगर कोई मित्र है आपका तो उसको संदेशा भिजवाते हैं, किसी को बुलवाना हो, कोई प्यारा हो आपका, तो मेरे प्रभु श्री राम बोले सभी तो आ गए हैं, केवल मेरा एक मित्र रह गया है। मित्र कौन? निषाद राज। मित्र कौन? निषाद राज, जिसने बुरे समय में, बुरा समय तो नहीं बोलेंगे, लेकिन विषम परिस्थिति में उनका साथ दिया था। तो उनको बुलाया है, सभी राजागण बैठे हैं, सभी मंत्रिमंडल बैठा हुआ है। तो सभी लोग, राजा बन गया है तो वो क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं ना, आज भी देते हैं। कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। तो उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ दे रहे थे प्रभु श्री राम को। सभी ने कुछ ना कुछ दिया। अब विभीषण जी के पास थी एक मणियों की माला, उसमें माणिक लगे हुए थे, माला थी। तो वो क्या हुआ, उन्होंने वो माला ठाकुर जी को अर्पित की। तो जानकी जी ने देखा कि माला बड़ी सुंदर है, उन्होंने धारण की, लेकिन वो सोचने लगी क्यों ना हम किसी न किसी को उपहार स्वरूप दें, जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो हमारे लिए, जो हमारे सबसे नजदीकी हो, सबसे प्यारा हो। किसको दें? तो सीता जी ने वो माला किसको दे दी? बजरंगबली को। बजरंगबली के गले में धारण करा दी मणियों की माला, जो विभीषण जी ने दी थी। अब हुआ क्या? उसकी चमक इतनी थी, सब चकाचौंध हो गए। अब बजरंगबली ने गले से उतारी और एक एक मोती को देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि बजरंगबली क्या देख रहे हैं इसमें, माला में। ये तो माला तो बड़ी अनमोल है, खूबसूरत है, चमक बड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं? मेरे बजरंगबली ने पूरी माला देखी, जितने भी उसमें मोती लगे थे सभी को देखा प्यार से। क्या किया बजरंगबली ने? तोड़ना प्रारंभ कर दिया, दांत से तोड़ना प्रारंभ कर दिया माला को, एक एक मोती करके, और टूटते टूटते माला तोड़ दी। मेरे प्रभु श्री राम समझ गए, जानकी जी समझ गई, लेकिन जितने भी सभासद बैठे थे, मंत्रिमंडल बैठा था, कोई समझ नहीं पाया आखिर क्यों तोड़ रहे हैं। सभी लोग बोलने लगे बताओ भाई, उपहार उसको देना चाहिए जिसको सामने वाले उसकी रिस्पेक्ट करे, उसका सम्मान करे। बता कैसा है? जानकी जी ने अपनी माला दी और वो माला का महत्व समझ नहीं पाए और तोड़ने लगे। ये तो अच्छी बात नहीं है, ये इस माला के अधिकारी थे ही नहीं, गलत व्यक्ति को माला दे दी। ऐसी बात, तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें प्रारंभ कर देते हैं। तो इस व्यक्ति ने बोला भाई आखिर तुम इस माला को क्यों तोड़ रहे हो, कितनी अनमोल माला है। बोला तुम्हें पता ही नहीं है सबसे अनमोल क्या है, अगर ये अनमोल होती तो मैं तोड़ता नहीं। ऐसे ही हर किसी व्यक्ति के मन में अनमोल नाम का एक अलग परिभाषा लिखी हुई है। कोई किसी चीज को मानकर बैठ गया है, कोई किसी चीज को मानकर बैठ गया अनमोल। कोई पैसा, कोई धन दौलत, कोई जमीन जायदाद, कोई परिवार,
आदमी ने अपना स्टेटस लगा रखा है और अपना अनमोल की अलग परिभाषा लिख रखी है। लेकिन मेरे बजरंगबली के मन में जो अनमोल शब्द था वो केवल था मेरे प्रभु श्री राम के लिए। वो देख रहे थे माला के अंदर मेरे प्रभु श्री राम बैठे हैं या नहीं। अगर इस माला के अंदर मेरे प्रभु श्री राम नहीं है तो ये अनमोल हो ही नहीं सकती। सभी को बताया भैया तोड़ इसलिए रहा हूं, मैं इसके अंदर ठाकुर जी को देख रहा हूं, मेरे प्रभु को देख रहा हूं, लेकिन इसमें दिखाई नहीं देता, तो ये अनमोल है ही नहीं। सभी लोग सोच में पड़ गए। तो लोग जब बैठे रहते तो 4 लोग बैठते तो 4 तरह की बात करते हैं। एक ने बीच में से कटाक्ष कस दिया, तुम अपने शरीर को लेकर घूम रहे हो, क्या तुम्हारे शरीर के अंदर ठाकुर जी हैं? जैसे माला को तोड़ रहे हो अपने शरीर को देखो, इसको साथ लेकर क्यों घूम रहे हो शरीर को? बजरंगबली ने बोला मैं समझ गया। बजरंगबली बोले मेरे अंदर भी मेरे प्रभु श्री राम हैं, जानकी जी हैं। तीसरा व्यक्ति बोला सभा में से, हम कैसे माने तुम्हारे शरीर के अंदर विद्यमान है ठाकुर जी, सिद्ध करो। आजकल भी तो सबको प्रूफ चाहिए ना, प्रमाण। सिद्ध करो तुम्हारे शरीर के अंदर ठाकुर जी विराजमान हैं। बजरंगबली समझ गए, ठाकुर जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जानकी जी मुस्कुरा रही हैं। बजरंगबली ने बोला कि मेरे अंदर ठाकुर जी विराजमान हैं, मैं इसका प्रमाण अभी दिए देता हूं। अगर इसके अंदर ठाकुर जी विराजमान नहीं है तो इस शरीर का मैं करूंगा क्या? तो अपने नाखूनों से अपने वक्ष स्थल को फाड़ दिया है और उसके अंदर क्या छवि दिखाई दी है लोगों को? सीताराम जी की। बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बजरंगबली ने पूरी सभा के अंदर अपने वक्ष स्थल को फाड़ कर दिखाया है कि मेरे अंदर मेरे प्रभु श्री राम और जानकी जी हैं। ये अनमोल है। मेरे बजरंगबली ने अपने जीवन में जो अनमोल की परिभाषा लिखी वो लिखी सिर्फ श्री राम के नाम से। जिसमें श्री राम नहीं है वो मेरे किसी काम का नहीं है। हकीकत बात है, जहां राम नहीं वो किसी काम का नहीं। आज भी है वो, लेकिन अमल नहीं करते। तो आज भी उनकी गाथा गा रहे हैं, उनका जन्मोत्सव मनाया गया। आज भी जहां पर कथा होती है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, मेरे बजरंगबली वहां पर जरूर उपस्थित होते हैं। जब अपनी लीला पूरा करके श्री राम जी जाने लगे वैकुंठ धाम, तो बजरंगबली को भी बोला, लेकिन बजरंगबली ने एक सवाल पूछा, हे प्रभु क्या वहां कथा सुनने को मिलेगी? क्या वहां सत्संग सुनने को मिलेगा? क्या वहां कीर्तन मिलेगा? क्या मैं आपकी मस्ती वहां पर झूम सकता हूं? ठाकुर जी बोले नहीं, वहां तो खुद चिंतन करना पड़ेगा, वहां कथा सुनने को नहीं मिलेगी। तो मेरे बजरंगबली बोले हे प्रभु तो आप मुझे यही छोड़ दो, जहां पर कम से कम कथा तो सुनने को मिलेगी। हाँ, एक आशीर्वाद दे दो, जितनी भी जगह कथा हो रही हो मैं उतने ही रूप बना लूं, उतनी जगह पर मैं एक साथ उपस्थित हो जाऊं। ठाकुर जी ने ऐसा वरदान दिया है, इसलिए जहां भी कथा कीर्तन सत्संग महोत्सव कुछ भी होता है, मेरे ठाकुर जी के जो अनन्य भक्त हैं, अनन्य सेवक हैं, बजरंगबली जरूर उपस्थित होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जैसे उनके जीवन में अनमोल श्री राम था, अगर हम भी अपने जीवन में श्री राम को या कोई भी जो आपका इष्ट है उनको मान लें तो जीवन धन्य है। राधे राधे, जय श्री राम। और भक्त वत्सल भगवान की जय।